नमस्कार दोस्तों, साक्षी थिएटर ग्रुप के कथा प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सब लोग बड़े चाव और उत्साह से छोटी छोटी किस्से और कहानियां सुनते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। किसी ने मुझसे अपनी कोई बात साझा की, शेयर की। उसके किसी मित्र ने, दोस्त ने उसके साथ शायद कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया। बहुत परेशान थे वो, इस बात से बड़े आहत थे। इतने बरसों से हमारी मित्रता थी और जाने किन गलतफहमियों में छूट गई, टूट गई। वो कहते हैं कि मेरा मित्रता शब्द से भरोसा ही उठता जा रहा है। मैंने उन्हें कहा नहीं, मित्र जो आपके जीवन को महका दे, इत्र जो आपके वस्त्रों को महका दे। भरोसा रखिए, मित्र वो चीज है जो बड़े से बड़ा डॉक्टर है, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, वैज्ञानिक है। आपके जीवन में जो आपका सच्चा मित्र है वो आपके लिए सब कुछ है। आप भरोसा कीजिए, वो आपकी हर समस्या का हल है। फिर भी कहीं कोई 19-20 हो जाए, हम नहीं पहचान पाए किसी मित्र को, क्योंकि बहुत बड़ा संसार है और जीवन का बहुत व्यापक कैनवास है। उसमें कुछ लोग मित्रता के भरोसे हमारे साथ जुड़ जाते हैं और अपनी स्वार्थ पूर्ति के बाद वो अलग हो जाते हैं, तो दुखी होना स्वाभाविक है। मित्रों, दुखी मत होइए, जीवन आपका है। आप ये मानिए कि पानी का तेज झोंका था जो आपके जीवन से कुछ गंदगी को हटा गया, साफ हो गया। अब जो शेष है वो विशेष है और शुद्ध है। मित्र और मित्रता पर भरोसा कीजिए, क्योंकि मित्र आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बस कहानी है, किस्सा है। मुझे एक बार यह समस्या हो गई कि जब मैं रात को सोता तो नींद में मुझे अचानक ये ख्याल आता कि यार मैं बिस्तर से नीचे गिर जाऊंगा। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठता, अपने बेड के नीचे देखता चारों तरफ, फिर अपने आप को मैं बिस्तर के ऊपर पाता तो फिर मुझे तसल्ली होती, लेकिन तब तक तो मैं पसीना पसीना हो जाता और नींद खराब हो जाती। मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बहुत सारी जांचें की, मेरी खुद की भी बहुत सारी विस्तृत रूप से मुझे जांचा, ठोक बजा के, जाने क्या देख रहा था, क्या ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ ढूंढा ही होगा। ढूंढने के बाद, देखने के बाद और तमाम जांचें कर लेने और कुछ और जांचें आ जाने के बाद उसने मुझे बैठाकर समझाया कि देखो भाई राजेंद्र, तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो कुछ थेरेपीज की जाएंगी अब तुम्हारी। तुम अगले 4 महीने नियमित रूप से क्लिनिक पर आओगे। ठीक है साहब, आना पड़ेगा, मुझे स्वस्थ रहना है तो मुझे ये करना पड़ेगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि साहब मैं रोजाना आ जाऊंगा और कितना खर्चा देना होगा, तो उन्होंने कहा लगभग 3000 रुपये प्रतिदिन। बाप रे, 4 महीने लगातार, 120 दिन और 3000 रुपये रोजाना, लगभग 3.5 लाख रुपए का खर्चा। ऐसी मुझे क्या बीमारी हो गई? मैंने इस बीमारी का और इसके इस संभावित इलाज का जिक्र अपने मित्र से किया। मित्र ने इलाज बताया, मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। करीब 2.5-3 महीने बाद वो डॉक्टर साहब मेरे को बाजार में कहीं मिल गए। चूंकि जानते थे, पहचानते थे, उन्होंने फौरन मेरी तरफ देखा और कहा, अरे राजेंद्र भाई, आप ठीक तो हैं? आपका इलाज होना था, आप आए नहीं, क्या हुआ?
मैंने कहा साहब मैं ठीक हूँ। अरे आपने इलाज नहीं करवाया? मैंने कहा नहीं, मैंने करवाया, मेरे दोस्त ने उसका इलाज किया और मुझे बहुत लाभ है, मुझे अब ठीक से नींद आती है। अच्छा, क्या इलाज किया आपके दोस्त ने? तो मैंने उनको बताया, वो आपको भी बता रहा हूं। मेरे दोस्त ने मुझे कहा, सारी बात सुन लेने के बाद, रात को नींद नहीं आती, तुम्हें इस बात का डर लगता है कि तुम बिस्तर से कहीं नीचे नहीं गिर जाओ, बेड से नीचे गिर जाओगे तो क्या होगा? मैंने कहा हाँ यार। तो देखिए वो कितना बड़ा वैज्ञानिक है, अनुसंधान करता है और चिकित्सक है। उसने मुझे सलाह दी, एक काम कर यार, बेड बेच दे और गद्दा जमीन पर बिछा ले और शांति से सो जा। मैं सो गया। अब जब मैं जमीन पर ही सो रहा हूं तो मुझे ये ख्याल में भी नहीं आया कि मैं गिर पड़ूंगा। मैं बड़े आराम से सो रहा हूं। लाखों रुपए बच गए, बहुत कुछ बच गया। किसकी वजह से? मित्र की वजह से। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपके मित्र आपके जीवन की असली पूंजी हैं। मित्रों को कभी भी कमतर मत समझिए। आपके मित्र हर फील्ड के कुशल व्यक्ति हैं। समस्या हो उनसे पूछिए, आपके मित्र के पास आपकी हर समस्या का समाधान है। बस कथा प्रवाह में आज इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होता हूं किसी नई कहानी और कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।